राम बाबू के पराठे, जिनका है एक अलग जायका, एक अलग स्वाद और एक बहुत बड़ी पहचान। पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं अपने बेहतरीन स्वाद के लिए। आगरा, वृंदावन, जयपुर और अब मानेसर, टोटल 7 आउटलेट से राम बाबू के पराठे अपना स्वाद, अपना जायका अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी एक अलग पहचान है, एक अलग लेगेसी है। तो जी, आज है हम मानेसर में और हम आपको खिलाएंगे राम बाबू के पराठे। आइए मेरे साथ। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। तो मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है। मेरा भाई और मैं यहाँ पर देखते हैं। मेरे फादर जो मेन ब्रांच है आगरा में बिलनगंज में, तो वो देख रहे हैं। और बाकी हमारे जो ब्रांचेज़ हैं वो इंक्लूडिंग आगरा में 4 हैं, एक वृंदावन में है, एक जयपुर में है और एक मानेसर में है। तो भैया अपनी लेगेसी के बारे में सबसे पहले बताइए, ये आउटलेट कैसे शुरू किया या ये काम कब से शुरू किया? हमारा क्या है, पुराना काम है, 1930 से आगरा की शान है। हमारे को 90 साल से ज़्यादा हो गया आगरा में जी। और जो कि हमारे दादाजी ने चालू किया था और हम ये 3rd जनरेशन है जो इसको कैरी फॉरवर्ड करे हुए हैं और उनका एक्सपेंड कर रहे हैं ब्रांचेस वगैरह को। बहुत बढ़िया से आपने ये काम संभाला हुआ है, उस लेगेसी को, उस स्वाद को मेंटेन किया हुआ है। हाँ। इस पर्टिकुलर आउटलेट में सबसे खास क्या है? आलू प्याज सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है और उसके अलावा मिक्स वेज पराठा है और पनीर प्याज पराठा है जी, ये सबसे ज़्यादा चलता है। बाकी जो बच्चे वगैरह जो प्रेफर ज़्यादा करते हैं वो पिज़्ज़ा पराठा ज़्यादा खाते हैं। टोटल 27 वेराइटीज़ हैं पराठे की, 27 तरह के पराठे। हाँ। और ये सभी प्रिपरेशन देसी घी में है? हाँ, सब देसी घी में है। और जो पराठे हमारे बेसिकली फेमस ऐसे हैं कि जो तवा हम यूज़ कर रहे हैं वो 40 kgs का है, कास्ट आयरन का है और इसमें जो घी इतना डलता है जो पराठा करारा हो जाए, शैलो फ्राई होता है पराठा अपना। भाई सब रेस्टोरेंट अपनी किचन दिखाने से डरते हैं, लेकिन राम बाबू के पराठे ने सबसे पहले हमें अपनी किचन में ही एंट्री कराई कि आप आइए और सबसे पहले हमारी किचन देखिए, उसकी सफाई देखिए और उसके बाद आपको दिखाएंगे पूरी प्रोसेस। आप तवा देखिए, कितनी थिकनेस है इस तवे की। अक्षय भैया, मुझे जो सबसे यूनिक चीज़ लगी, चलो आपने स्टफिंग कर दी और आपने तवे पे ही परफेक्टली डाल दिया, ये तवा इतना मोटा, इसकी क्या खासियत है? जो पराठे को क्रिस्पीनेस करता है वो तवा ही है अपना। तवे का वेट ही 45 kg का रहता है, 40 to 45 kg का। 42 से 45 किलो का खाली तवा है। तवा तो है। इसको गर्म करने में कितनी देर लगती है? हाफ एन आवर। आधा घंटा जाएगा गैस सिर्फ तवे को गर्म करने के लिए। में। तो फिर इसकी हीट तो बहुत लॉन्ग परसिस्टेंस होगी। बस एक बारी सुबह जो गर्म हो जाता है वही रात तक कंटिन्यू रहता है। बस ये मिड फ्लेम रहती है, उसी से हीट अप होता रहता है। अच्छा, और बैक टू बैक पराठे बनते बनते रहते हैं बस। और भैया एक पराठे में लगभग कितना घी जाता है? एक कलची। पराठे का क्या है, अकॉर्डिंगली रहता है। जैसे किसी को अगर ड्राई पराठा खाना है या बिल्कुल जैसे आगरा का देसी का रहता है, मतलब 1-1.5 चम्मच वाला घी का पराठा खाना है, वो भी बन जाता अच्छा, मतलब घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा आपको ऑर्डर करते हुए बता देंगे, तो घी डालने में आप कोई कंजूसी नहीं है। करेंगे? कंजूसी नहीं है बस। जैसे कई कस्टमर आते हैं वो कहते हैं हमें बिल्कुल आगरा जैसा चाहिए, तो बिल्कुल आगरा जैसा, बिल्कुल घी में डूबा हुआ जैसा रहता है भैया, पराठा। हमें भी पराठा पूरा घी में डुबा के खिलाओ, क्योंकि पराठा एक खाएंगे या 2 खाएंगे, लेकिन खाएंगे उसी तरह जो आपकी डेलिकेसी है, जो आपकी सबसे मशहूर चीज़ है। जितने भी पराठे आप बना रहे हैं सभी देसी घी में बनेंगे? सब देसी घी के रहते हैं। और ये देखिए, देसी घी भी खूब वॉल्यूम्स में रखा है। यहाँ पे रखे हैं मसाले, स्टफिंग्स और सब कुछ फ्रेश है। किचन एकदम साफ। और भैया पराठा ये किस चीज़ के साथ सर्व होगा? सर इसके संग में आपको 2 सब्जी, दही, मीठी चटनी, अचार। 2 सब्जी में भी आलू की सब्जी और अपनी कद्दू की जो रहती है, पेठे की सब्जी जी वो रहती है। बाकी दही, चटनी, अचार। ये आ गई हमारी पराठे की प्लेट। वो एक पराठा जिसकी प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई, वो भैया ने कट किया है 4 पीसेस में, जिससे 2 प्लेट्स हमारी लगाई हैं। और सबसे पहले साथ में दी है ये लौंजी है, जो थोड़ी मीठी भी होगी मेरे हिसाब से। देन ये आलू की सब्ज़ी, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत गाढ़ी सब्ज़ी है। देन दही, अचार
और भैया ने ये हमें स्ट्रांगली रिकमेंड की है कि आप इसे टमाटो केचप ना समझें, ये है हमारी इमली की चटनी। तो लेट्स स्टार्ट। ये रहा हमारा पराठा। और भाई पराठा जो नाम आया है ना, वो आया है परत और आटा। तो आटे की जो परत है ना, और उसमें जो स्टफिंग इन्होंने रोल की है, इसको इतना परफेक्टली इस परत में लगाना मैंने नहीं देखा। टेस्ट की बात करते हैं, लेट्स हैव द टेस्ट। एक बाइट बनाते हैं। कद्दू की लौंजी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये पहली बाइट इसी से लूँगा। सो हियर्स अ बाइट। वन वर्ड, वाओ। पराठा इतनी अच्छी तरह से सेका गया ना, जो तवा था वो अपने आप में एक भट्टी बन गया, क्योंकि 40 किलो का तवा, इट्स लाइक अ तंदूर, और वो भी अच्छी तरह गर्म हुआ। उसने पराठे को इतनी यूनिफॉर्म फ्लेकीनेस दी है कि जो पराठा नाम था ना, परत प्लस आटा, उसे वो बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। ये मेरा पहला पराठा था। इसके बाद मैंने एक और पराठा ऑर्डर किया है भैया के रिकमेंडेशन पे, जो कि है राम बाबू का स्पेशल पराठा, RKP स्पेशल। मैं पहले इसे फिनिश करता हूँ, वो पराठा आएगा, आपको वो भी दिखाऊंगा। बट 27 पराठे जो भैया सर्व कर रहे हैं वो तो मैं नहीं खा पाऊँगा, लेकिन मैंने लिया है मिक्स वेज पराठा। एंड दिस आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप राम बाबू के पराठे आ रहे हैं खाने के लिए, एक पराठा मिक्स वेज ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वाद है। अक्षय भैया, जो आप हमें बोल रहे थे RKP स्पेशल पराठा, अब प्लीज़ उसकी स्टफिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। फिर ये पनीर आ गया अपना। पनीर के बाद में डलते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में अपना हो गया किशमिश, हो गया काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची। अच्छा, ये सब होता है। उसके बाद में लास्ट में डलता है चीनी। चीनी भी जाएगी, मतलब ये पराठा मीठा होने मीठा वाला रहता है। ये एक पराठे की स्टफिंग है भैया? पूरा एक पराठे का रहता है। स्टफिंग भरने में कोई कंजूसी नहीं है, मुट्ठी भर भर के माल भरा जाता है और वापस ये घी करछी भर के पराठे के ऊपर। वे करछी भी कुछ आपकी अलग तरीके की अलग है, हाँ, पीतल की है। पीतल की करछी है। ये भी अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है ये भी। सब चीज़ें पुरानी हैं, लेगेसी प्रॉपर मेंटेन की हुई है, उन चीज़ों को नहीं बदला गया है। और स्वाद भी वही है भैया, हम किसी भी आउटलेट पे खाएं सब पे सेम स्वाद मिलेगा। बाकी मसाले वगैरह अपने सब आगरा से ही आते हैं। मसाले का बर्तन भी सामने है, आपने उसे छुपाया नहीं, आपने इसके हमें इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए। तो राज कुछ नहीं है। इंडिया तो वैसे भी मसालों की कंट्री है, तो यहाँ पे तो कोई भी मसाला राज है नहीं। द राइट प्रोपोर्शंस मेक्स द डिफरेंस। द एंटायर किचन इज़ सो एरोमेटिक। इतनी खुशबू उड़ रही है यहाँ पे देसी घी की, और ये जो आप इंग्रेडिएंट्स इसमें भर रहे हैं इनकी, ये बहुत ही बढ़िया। तो ये RKP पराठा तैयार है। ये ड्राई फ्रूट इसके ऊपर भी डाले गए हैं। ये डाला गुलाब की पत्तियाँ, पेटल्स। गुलाब की पत्तियाँ, वाह, पराठे का इंस्टिंक्ट ही बदल दिया। और पिज़्ज़ा स्टाइल कटिंग। ये आ गया हमारा RKP स्पेशल पराठा। आप पराठा देखिए पहले, कौन कहेगा ये पराठा है। इट्स सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। ड्राई फ्रूट अंदर भी है, ड्राई फ्रूट ऊपर भी है, फिर गुलाब की पत्तियों से भी सजाया गया है। भैया ने मुझे बताया कि हर पराठा ऐसे ही डेकोरेट करके वो सर्व करते हैं कस्टमर्स को। अब इसको हम खाते हैं। सो अगेन इट्स बीइंग सर्व विद कद्दू की सब्ज़ी, आलू की झोल, दही, और ये चटनी जो है ना, भैया ने मुझे बताया ये आमचूर की है। मैंने पहले बताया था शायद ये इमली मुझे लगी, बट ये आमचूर की चटनी, और भाई ये बहुत स्वाद है। और अक्षय भैया ने एक चीज़ और रिकमेंड की है कि इस पराठे को ना आप सिर्फ चटनी के साथ खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की रिकमेंडेशन मांगता हूँ। आप ये देखिए, पनीर है और चीनी पूरी घुल चुकी है, अब इसमें चीनी है नहीं, तो आई विल गो एज पर द रिकमेंडेशन। मैं सिर्फ चटनी लूँगा। एंड हैज़ अ बाइट। इट्स डिवाइन। मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब स्कूल में ना हम चीनी का पराठा लेके जाते थे, और लंच तक वो इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाता था, इतना ज़्यादा उसमें फ्लेवर्स भर जाते थे कि वो एक पराठा पूरे लंच में मज़ा घोल देता था।
आपकी जो स्वीट की क्रेविंग्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से अपनी मील को एंजॉय कर पाएंगे। मैं ये एक बाइट और आपको सब्ज़ी के साथ लेके इसका फ्लेवर बताता हूँ। आलू की सब्ज़ी के साथ लेंगे क्योंकि मीठा है ये, तो विल गो विद द स्पाइसी वन एंड हेयर्स अ बाइट। राम बाबू ने ना जो ये पराठे वाले हैं, इन्होंने स्वाद के खजाने को पकड़ रखा है। इन्हें पता है कौन सी चीज़ किस कॉम्बिनेशन के साथ सबसे बढ़िया टेस्ट देगी। वरना पराठे तो हम और आप कब से खा रहे हैं, अलग अलग जगह पे खा रहे हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको पराठे मिल जाएंगे। लेकिन भाई मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ या मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा पराठा आपने कभी नहीं खाया होगा अगर आप पराठे पसंद करते हैं। और अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं जयपुर की तरफ, मानेसर में आधा घंटा रुकिए, राम बाबू के पराठे खाइए, प्रॉमिस है कि आप ये स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा भैया, बहुत मज़ा आया आपका मिक्स वेज पराठा और फाइनली जो आपने मील की एंड की है आरकेबी स्पेशल से। मतलब वो पराठा नहीं, वो मालपुआ था। वो लास्ट तक जाते जाते उसका जो टेक्सचर हो गया ना, वो मालपुए वाला हो गया। भाई अगर आपको जायकों का जादू देखना है, आगरा का स्वाद खाना है दिल्ली के पास मानेसर में, तो आप आ जाइए राम बाबू के पराठे। सबसे पहले आके तो इनकी लाइव किचन से इनकी प्रिपरेशन देखिए, उसके बाद अपने ग्रुप के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और एक बहुत अच्छा सा वीकेंड सेलिब्रेट कीजिए। एंजॉय। थैंक यू भैया। वेलकम।